अस्सलाम वालेकुम। आलिया के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आलिया जब पीछे मुड़कर देखेगी तो पीछे मेलिक खड़ी होगी। तो आलिया उससे कहेगी कि तुम यहाँ क्या लेने के लिए आई हो। तो मेलिक कहेगी कि मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आई हूँ, प्लीज मुझे सच सच उसका जवाब दे दे, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी उसमें चली जाऊंगी। मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए। आलिया कहेगी मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। और आलिया कहेगी कि चली जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ क्रास लिविंग रूम की डस्टिंग कर रही होगी और वहाँ आरजू आ जाएगी और फिर क्रास बताएगी कि वो ग्रीन हाउस गई है। तो आरजू कहेगी चलो मैं वहाँ चली जाती हूँ। क्रास कहेगी चले मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। आरजू कहेगी नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि आलिया और मेलिक बातें कर रही होंगी। मेलिक उनसे पूछ रही होगी कि मेरे पेरेंट्स के बारे में आप सच सच बताएं। आलिया कहेगी जो कुछ था मैंने सच तुम्हें बता दिया है, इसके अलावा कोई सच नहीं। और फिर मेलिक कहेगी ठीक है मैं सारा कुछ खुद ही ढूंढ लूंगी, कहाँ छुपा के रखी है अपने घर में सारी इन्फॉर्मेशन। फिर मेलिक वहाँ से चली जाएगी और आलिया आरजू को कहेगी कि मुझे एक जरूरी काम है, मुझे यहाँ से जाना होगा। तो आरजू कहेगी कि अम्मी ये कौन है, इसे मैंने कहीं देखा हुआ है। तो आलिया कहेगी कोई नहीं तुम इसे नहीं जानती। और फिर मेलिक के पीछे पीछे आलिया भी आ जाएगी और जैसे ही वो फार्म का दरवाजा खोलने लगती है तो आलिया उसका हाथ पकड़ लेगी और कहेगी कि तुम रुको यहाँ पे। और फिर आलिया आयशा के घर पर मेलिक को ले आएगी और कहेगी कि यहाँ रुको मैं लेकर आती हूँ, जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि जो कुछ भी मैंने कहा है वो सच कहा है। और अगले सीन में हम देखने वाले हैं कि मुराद फैसल को फोन करेगा और कहेगा कि बाबा मेरा बहुत बुरा हाल है, मुझे लोगों ने लूट लिया है, प्लीज मुझे थोड़े से पैसे भेज दें ताकि मैं घर वापस आ सकूं। और फैसल कहेगा जब बाप की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, मुझे डिस्टर्ब मत करो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। उसी वक्त वहाँ फैसल की गर्लफ्रेंड तुले आ जाएगी और तुले कहेगी क्या मैंने आपको ज्यादा वेट करवाया। फैसल कहेगा मुझे लगता नहीं था कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगी। फैसल कहेगा नहीं वैसे भी आपकी जैसी खूबसूरत औरत का वेट करना मेरे लिए फख्र की बात है। और फिर आरजू को याद आ जाता है कि मेलिक की तस्वीर मैंने हॉस्पिटल में कनान के पर्स में देखी थी। और फिर वही कनान आ जाएगा और आरजू से पूछेगा कि अम्मी कहाँ है। तो आरजू बताएगी कि वो एक औरत के साथ गई हैं। तो कनान पूछेगा कौन सी औरत के साथ। आरजू कहेगी वही औरत जिसकी फोटो मैंने हॉस्पिटल में आपके पर्स में देखी थी। कनान को पता चल जाता है कि वो मेलिक की बात कर रही है लेकिन वो नाम नहीं लेगा। और आरजू से पूछेगी क्या तुम सही कह रही हो वही औरत ही। आरजू कहेगी हाँ वही औरत है और वो हमारे घर की तरफ गई है। और फिर कनान भी फार्म हाउस फौरन से आ जाएगा और देखने के लिए कि आखिर मेलिक को अम्मी से क्या काम है। और फिर हम देखेंगे कि उकरत जैनब का पीछा करते हुए उनके उसी रेस्टोरेंट तक पहुंच जाएगा और वहाँ एलिफ उकरत को देखकर बहुत ज्यादा डर जाएगी और उसे वही ख्याल आ रहे होंगे कि किस तरह उकरत अंकल ने मुझे मामा का कह के मुझे कहीं छुपा कर रखा हुआ था। और वो डरते हुए एक दीवार के पीछे छुप जाएगी और वहीं थोड़ी देर बाद सलीम आ जाएगा और जैनब उकरत को कहेगी कि अब मेरा पीछे छोड़ दो क्योंकि अब मेरा मंगेतर सिर्फ सलीम है। और सलीम जैनब का हाथ पकड़ते हुए उसे पीछे कर देगा और कहेगा कि अब ये मेरी मंगेतर है, चले जाओ यहाँ से तुम। सलीम उकरत को ये भी कहेगा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो आज के बाद जैनब के सामने मत आना। उकरत कहेगा कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और सलीम जैनब पर गुस्सा होगा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारे सामने आया है। और दूसरी तरफ मेलिक वेट कर रही होगी क्योंकि मेलिक को पता था कि आलिया इस बार फिर एक नया झूठ बोलने वाली है। और कनान आ जाएगा आलिया के पास और पूछेगा कि अम्मी आपसे मेलिक मिलने के लिए आई है। आलिया कहेगी तुम्हारी जुबान पर उसका नाम कैसे आ गया। वो नहीं, आरजू ने मुझे बताया है कि मेलिक आपसे मिलने के लिए आई है। आलिया कहेगी नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया, वो झूठ बोल रही है। आरजू को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और फिर हम देखेंगे कि टूचे पुरानी तस्वीरें लेकर बैठी होगी और आरजू को कहेगी कि मामा आ जाए मैं आपको सब कुछ याद करवाती हूँ और आपको तस्वीरें भी दिखाती हूँ घर वालों की ताकि आपके दिमाग में तस्वीरें सबकी रह जाएं। और एपिक भी वहाँ मौजूद होगी और टूचे मुसलसल कह रही होगी मामा ये देखें ये सलीम अंकल है, मामा ये फलां जगह की हमारी तस्वीर है। आरजू गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि मैंने कहा है कि मुझे फोर्स मत करो, मुझे याद कुछ भी नहीं आ रहा। और बहुत ही गुस्से में टूचे को डांट देगी तुम सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। और भी एपिक आरजू को घर ले आएगी और आरजू बहुत ज्यादा चीखें मार मार के रो रही होगी कि सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और कनान भी आरजू की आवाज सुनकर आरजू के पास आ जाएगा और आलिया मौका पाकर फौरन से मेलिक के पास पहुंच जाएगी ताकि कनान को शक भी ना हो। कनान कहकर ठीक है तुम याद नहीं करना चाहती तो ठीक है, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो तुम्हें याद आ जाएगा सब कुछ। और फिर आरजू कहेगी कि सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और फिर दूसरी तरफ आलिया एक अखबार का टुकड़ा देकर मेलिक के पास जाएगी और कहेगी कि ये देखो ये खबर है तुम्हारे माँ बाप के मरने की कार एक्सीडेंट में। आलिया कहेगी अब तो तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए। मेलिक कहेगी नहीं ये भी झूठ है, आप जो कुछ मर्जी मुझे दिखा लें, मुझे पता है कि आपने हकीकत मुझसे छुपा कर रखी है। और फिर आरजू को बेड पर लिटा दिया जाता है और कनान भी वहीं मौजूद होता है। कनान भी मौका पाकर कमरे से बाहर आ जाता है और फिर जैसे ही कनान आयशा के घर की तरफ आएगा तो वहाँ क्या देखता है कि मेलिक वहाँ से जा रही है और आलिया भी उसके पीछे है। कनान ये देखकर हैरान हो जाएगा और यहाँ कनान को भी यकीन हो जाएगा कि अम्मी ने उससे झूठ बोला था। और फिर हम देखेंगे कि मेलिक को आलिया पीछे से आवाजें दे रही होगी कि आलिया मेलिक ये सब कुछ किसी को मत बताना, रुक जाओ मेरी बात सुन लो। और ये सारी बातें आलिया की कनान भी सुन रहा होगा। जी व्यूअर्स ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।